अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं? शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। शाहीन 3 मिसाइल जो कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका ट्रायल किया जा रहा था और वो गलती से इस लोकेशन पे जाकर गिर गई है। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताएगा पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास एक जबरदस्त विस्फोट की खबर है। जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया। ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भागती हुई दिखाई दी है और कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि आर्मी की गाड़ियां थी वो भागती हुई दिखाई दी। अहम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। Now suddenly we heard that वो nuclear reactor फट गया, the enrichment facility blasted. There was a fire, tadam. Are rushing, ambulances are rushing. If there was a sonic boom, why do the ground forces need to activate? Why have we done a shutdown? Why nobody is talking about it? जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे। मेरा जो अभी अपना ख्याल ये है कि इसके बाद एक रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। और ये जो इस वक्त जो आप देखेंगे कि अभी जो हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। Everybody is silent about it. Nobody is talking about it. Something big has happened. देखिए, डेरा गाजी खान कोई मियां चन्नू नहीं है। ये जगह बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पर एक केमिकल प्लांट है जहाँ पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, इंक्लूडिंग UF6 का प्रोडक्शन और फ्यूल प्रोसेसिंग। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी अपनी परमाणु बम का परीक्षण करती है, यहाँ पे एक मिस फायर, एक मेल फंक्शनिंग के चलते बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पाक आर्मी ने अपने मीडिया चैनल्स को ये हिदायत दी है कि अपने इस न्यूज को डिलीट करें, फिर भी सोशल मीडिया ने इसे काफी कवर किया है और आज तक की न्यूज के अकॉर्डिंग अभी तक 100 पाकिस्तानी इंजर्ड या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से इस न्यूज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज बाहर आई है। अब ये न्यूज गर्म हो चुकी है। इस वीडियो में आप देखिएगा क्या क्या हुआ है, किस तरह के रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रिएक्शन करेंगे ना, वो आप देखेंगे खुद कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। तो फिर आप देखेंगे कि जाहिर है मतलब KP और बलूचिस्तान में ही हमले होने हैं ना, और कहाँ पे होने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, आप देखेंगे कि कितना जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होगा। इससे तो यही आप खुद ही इसको देख लें, इसमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन चीजों में। ठीक है, इसमें बहुत सारी नंबर 1 वाले कहां है? यही बात है ना कि ये जो इतनी बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस है, ये आखिर इन छोटे छोटे हमला आवरों को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है ना, जब आप ये TTP जो है कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है, चंद हजार लोग होंगे, मैक्सिमम चंद हजार लोग होंगे। जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इंडिया का कैसे जवाब देंगे? तो इससे जो है ना वो जो है वो जिसको कहते हैं कली खुल जाती है ना। यहाँ पे भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको
नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसकी वजह से शायद कुछ खिड़कियां भी खिड़कियों को नुकसान हुआ होगा, किन्हीं दीवारों में दरार भी आई होगी। तो एक तो ये था और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलता रहा तो फिर और खबरें आने लगी और उसमें ये हुआ कि अगेन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया, वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन उससे माहौल और सेट हो गया और उसके बाद अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। सब अपनी अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करने लग गए। जहां तक शाहीन 3 का सवाल है, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अमूमन अरेबियन सागर में, अरेबियन सी के अंदर, जैसे हम इंडिया में बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रशिक्षण करते हैं, इंडियन ओशन में प्रशिक्षण करते हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। पाकिस्तान अपने लैंड टारगेट्स के ऊपर ही, जो भी उनकी जो फायरिंग रेंज है या वहां पर ही फायर करता है जनरली। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी DIG खान जो है यानी डेरा गाजी खान जो है उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही है, उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों के का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये है कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत कर ली। दोस्तों आपने देखा कि डेरा गाजी खां में पाकिस्तान अपने परमाणु बम का परीक्षण करता आया है और इससे पहले भी वो परमाणु परीक्षण करता रहा है। अभी जो परमाणु परीक्षण चल रहा था शाहीन 3 जो कि एक परमाणु बम कहा जा रहा है और इसके मेल फंक्शनिंग में जो धमाका हुआ है, अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इसका पूरा श्रेय ये रा को देंगे। भारत की रा के पीछे तो ये ऐसे पड़े रहते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई छींक भी ले तो रा ने करवाया है। अब न्यूज चैनल के माध्यम से सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया से कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मीडिया ने यही बोलना है कि रा ने करवाया था, क्योंकि ये सारा काम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करवाएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। सारा पूरा पाकिस्तान
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चलता है। मिलिट्री ने अगर हिदायत दी है कि इस न्यूज को दबाया जाए तो न्यूज को डिलीट कर दिया गया। हालांकि एयर होने के 1-2 घंटे बाद ही न्यूज डिलीट कर दी गई है पाकिस्तानी आर्मी के निर्देश पे, लेकिन इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया ने काफी कवर किया है। तो हम इस चैनल पे भी कवर कर रहे हैं कि आप लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी कही जाती है उसका किस तरह से मेल फंक्शनिंग हुआ है और शाहीन 3 फेलियर नजर आ रहा है। अब दूसरी बात यह कि पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण क्यों कर रहा है। पहली बात तो पाकिस्तान में खाने को लाले पड़े हुए हैं, आवाम के पास खाने को राशन नहीं है, लाइनों में लगे हुए हैं, फूड क्राइसिस आपको समय समय पे देखने को मिलते हैं, कभी आटे का फूड क्राइसिस, कभी टमाटर का फूड क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। क्राइसिस लगातार बने हुए हैं, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अलग सा दिख रहा है और इससे जो ये फेलियर हुआ है इससे कई जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध हो गया, तो यहां पे ये प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आवाम को सपोर्ट नहीं कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वह परमाणु बम का परीक्षण क्यों कर रही है। अब दोस्तों सबसे समझने वाली बात यह कि अगर कोई भी समझदार आवाम है, समझदार सियासतदान है, वो तो यही करेंगे कि यार सबसे पहले अपने आवाम का पेट भरें, आवाम को अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए इतना ज्यादा फंडिंग कहां से आता है। अब बात आती है कि जो भी फंडिंग इनको बाहर से मिलती है, हालांकि जो अरब ममालिक हैं वहां से भी इनको फंडिंग आती है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे ये फंडिंग लेते हैं ताकि ये नए नए परमाणु बम का या फिर हथियारों का जखीरा फिर से तैयार कर सके और भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना इनका मेन टारगेट रहता है, आपको पता ही है। और अटकलें लगाए जा रहे हैं कि धमाके से आसपास के इलाके में एटलीस्ट 50 किलोमीटर के दायरे में तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। और जो इलाके डेरा गाजी खां से लगते हैं वहां पे भी दरारें दीवारों में देखने को मिली हैं और खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं। ये सब आपको इजीली देखने को मिल सकता और सोशल मीडिया पे भी आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, आपके देश में पैसे की कमी नहीं है। पैसा लग रहा है तो सिर्फ ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। आप अपने देश के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात कीजिए और अपने आवाम को, अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन और खाना मुहैया कराइए। तो दोस्तों आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।